हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। और आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग राशियों पर करने जा रही हूँ, यानी कि 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके रिलेशनशिप की स्थिति, आपके करियर की स्थिति, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। तो रीडिंग जो है वो अलग अलग राशियों पर होने वाली है, ठीक है। हर राशि की रीडिंग अलग अलग करूंगी मैं। सारी रीडिंग को जो है बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है रीडिंग में सारी ही मतलब जितनी भी राशियां हैं मैं सभी की रीडिंग जो है वो करके चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये रीडिंग वैलिड होगी, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग आगे मिल रही है, कभी भी मिल रही है और सामने आपके आ रही है और आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है ये रीडिंग, तो आप वहां से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ की स्थिति। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करियर कैसा रहने वाला है इस टाइम पर, आपकी फाइनेंस की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों पर देखेंगे, ठीक है। रीडिंग जो है अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई आप पर्सनली तौर पर ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में रीडिंग जो है वो इस वक्त है, ऑफर चल रहे हैं रीडिंग में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी कुछ कॉल रीडिंग में ऑफर है, कैंडल में भी और टैरो कार्ड में भी। आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं, गाइडेंस जान सकते हैं आगे का फ्यूचर भविष्य क्या है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो कनेक्ट की होगी, और अगर रीडिंग कनेक्ट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही लाइव आऊँगी, आप सबसे बातें करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय। तो कर्क राशि क्या रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज इस वक्त, और देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या आपकी भावनाएं रहने वाली हैं रिश्ते को लेकर। तो कर्क राशि पॉजिटिव हो जाए, कर्क राशि कैंसर पॉजिटिव रहे ताकि पॉजिटिव एनर्जीज को मैं रिसीव करूं। ओके, वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, तो फर्स्ट कार्ड इज वैंड्स, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। ओके, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। चिंतित बहुत दिख रहे हो, थोड़ा सा मतलब एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो स्टक आ रही है, ठीक है। बट वैंड्स है तो इस वक्त जिस तरीके ओ माय गॉड, 3 वैंड्स। देखिए 3 ऑफ वैंड मतलब यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स। 3 वैंड्स, एक मजबूत स्थिति यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर दिख रही है। देखिए पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ है। पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस टाइम ऑफ पीरियड में मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर कोई और रिलेशनशिप हो, लेकिन एक तरीके की चिंता लगी हुई थी, उन चिंताओं से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ आपके रिश्ते की मजबूती यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप दोनों के बीच में प्यार भी गहरा हो रहा है। दूसरी चीज़, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत आगे तक की प्लानिंग भी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आज इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर एक दूसरे का साथ आपको मिलता है या कांटेक्ट होता है, मान लीजिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अभी इस वक्त और कांटेक्ट होता है, क्योंकि वैंड्स है ना, तो वैंड्स को देखकर एक चीज़ साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका कांटेक्ट इनसे होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपको
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आप दोनों के बीच में बातचीत जो है, अगर नो कांटेक्ट में चल रही है तो बातचीत दोबारा से रीस्टार्ट होगी। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी आगे तक की प्लानिंग कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर कि आप उस प्लानिंग में जो भी आप ड्रीम्स देखोगे या प्लान करोगे वो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। वहीं पर कोई चाइल्डहुड अगर आपका फ्रेंड है या कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप है आपका, और इस वक्त आपका उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, या पिछले काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको उनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ख़ासतौर पर चाइल्डहुड रिलेशनशिप में और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, अगर वो अभी आपके साथ हैं, इस वक्त हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता भी गहरा होगा और मुलाकात का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्नी दिखाई दे रही है आप दोनों के प्यार की जर्नी, जो कि एक नई शुरुआत आप अपने जीवन में इनके साथ कर पाओगे। और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है, तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचो, या फिर कुछ प्लान भी आप कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। जॉब के लिए अगर कोई भी इंटरव्यू वगैरह दिया है, जॉब में अगर आप इस वजह तो नई जॉब है आपकी, तो फिर थोड़ा सा काम का प्रेशर रह सकता है। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ जिसमें सफलता तो आपको मिल रही है निश्चित तौर पर, चाहे जॉब हो, आपका करियर हो, लेकिन थोड़ा सा काम का प्रेशर जो है वो रह सकता है जॉब में, ठीक है। हालांकि फाइनेंस को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी स्थिति चल रही है आपकी फाइनेंस को लेकर, जिसमें बहुत हद तक आप अब आगे के टाइम में निकल पाओगे। अगर आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी, या फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी नहीं हो रही थी, तो फिर आप उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। ग्रोथ का टाइम आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अगेन बोलना चाहूँगी कि कोई जीवन में नया व्यक्ति भी आपके आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नए पर्सन का आगमन दिखाई दे रहा है। हालांकि वैंड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप की जितनी भी स्थिति है, उस स्थिति में आपका जो रिश्ता है वो मुझे बहुत ही गहरा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सन है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है, रेडी है। दूसरा, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी रहने वाले हो। मतलब एक इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को मिल रही है, जिसमें मतलब आप और आपके पर्सन दोनों ही हो सकता है कि अलग अलग हों, या अलग अलग जगह पर बैठ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर उनके दोनों के थॉट्स जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए मैच्योरिटी की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें अंडरस्टैंड करोगे, खुद ही चीज़ों को समझोगे। अगर नो कांटेक्ट भी हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो अंदर से मन करेगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो, ऑन ऑफ सिचुएशन, हम कुछ करें एक दूसरे के लिए। जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, उन प्रॉमिसेस को निभाने का टाइम है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी बात को लेकर अगर आप लोगों के बीच में इस समय बातचीत नहीं हो रही है और झगड़े हुए हैं फैमिली में, या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से, नाराज़गी की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और मैरिज को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो हो सकता है मैरिज को लेकर भी उनकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट ना कर रही हो, बातचीत ना बढ़ रही हो आगे। तो यहाँ पर बातचीत भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर उनकी फैमिली की तरफ से मुझे जो कार्ड आया है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मैरिज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी मैरिज होनी थी, एंगेजमेंट कर ली थी या प्लान किया था मैरिज को लेकर, कुछ कमिटमेंट दिया था, तो वो यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। एक चीज़ और भी बोलूँगी आपको, कर्क राशि, इमोशनल एनर्जीज आ रही है कि वाटर साइन है, तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा है। और इस टाइम ऑफ पीरियड में ना एक दूसरे को लेकर, जैसे होता है ना कि दिल से एक दूसरे को लेकर सोचोगे, दिल से। इमोशनल एनर्जीज तो है ही, साथ में दिल जो है ना वो ऐसा करेगा कि अब बस मिल ले, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन्हें ख़त्म करें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पर कर्क राशि दिखाई दे रही है। दूसरा, जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन अब अपनी उठाएंगे। उनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके प्रति और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, या कोई कमिटमेंट आपको पिछले टाइम से दे रखा था, बहुत लंबे टाइम से कमिटमेंट दे रखा था, टाल पर टाल रहे थे,
और उस कमिटमेंट को आगे ही नहीं लेकर जा रहे थे। तो अब जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग वो अपना वादा भी निभाने को तैयार है। दूसरा, कमिटमेंट जो दिया था उस कमिटमेंट को लेकर आगे तक की प्लानिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी कि चाइल्डहुड रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक हो सकते हैं। शादी की योजना अगर आप बना रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से और शादी नहीं हो पा रही थी, तो ये समय जो है कोई आपको प्रपोज कर सकता है मैरिज के लिए, ठीक है। मैरिज के लिए कोई प्रपोज कर सकता है और हो सकता है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी मैरिज जो है वो फिक्स हो जाए आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थिति जो दिखाई दे रही है रिश्ते को लेकर मजबूत तो दिखाई दे रही है, लेकिन वही कुछ चीज़ों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन की कुछ ऐसी निगेटिविटी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो इस वक्त आपको परेशान कर सकती हो सकती, क्योंकि मुझे आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज आ रही है। कोई हो सकता है कि आपका पर्सन जब आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो थर्ड पर्सन की एनर्जीज आपको इन्वॉल्व करेगी। तो अगर थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर आप जो है वो सिंपल सा अपना रिचुअल जो है कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो कोई इस तरीके की एनर्जीज भी हो सकती है जो थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। लाइक फैमिली हो सकती है, कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टेप ले चुके हैं जो उनकी दिख रही है। रही बात दो भविष्यवाणियों की, तो सबसे पहली भविष्यवाणी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेप लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये स्टेप लेंगे ज़रूर। मतलब लाइक अगर इन्होंने बहुत लंबे टाइम से बात नहीं की है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको सेंड जरूर करेंगे, चाहे बाई सोल करें या कॉन्टैक्ट आपसे करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो, बहुत लंबे टाइम से स्टक हो और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप उस एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके मन में ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव थॉट्स आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट से क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और दूसरा जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। सेकंड चीज़, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी मैनिफेस्ट करें, जो चीज़ आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। एवरीडे मैनिफेस्ट करें, मॉर्निंग टू इवनिंग 2 टाइम्स बनाकर मैनिफेस्ट करें। किसी भी समय मैनिफेस्ट करने ना बैठ जाएं, ये चीज़ मैं आपको सलाह करूँगी। बाकी का अगर आप बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय बाय।